हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। विकास गुप्ता सर की ब्लैक बुक के अपन सॉल्यूशंस देख रहे थे, साथ में सवाल सॉल्व कर रहे थे। लिमिट्स चैप्टर चल रहा था और सिंगल करेक्ट में हमने 22nd क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया। आज हम 23 से 33 क्वेश्चन पर आएंगे, है ना। और 32 तक आज 11 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले 23rd क्वेश्चन पर अपन आ जाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है एफ एक्स इज कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल और एफ एक्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब ये बहुत पॉपुलर फंक्शनल इक्वेशन है और इसका डायरेक्ट रिजल्ट हमें याद होना चाहिए। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, जैसे 2 की पावर एक्स, 3 की पावर एक्स, इस तरह का। तो क्योंकि ए और बी वेरिएबल क्वेश्चन में यूज हो चुके हैं, तो मैं यहाँ पर एफ एक्स को अभी के लिए सी की पावर एक्स मान लेता हूँ, है ना। तो अपन अभी के लिए एफ एक्स को ले लेते हैं सी की पावर एक्स, ऐसा, है ना। अब हमसे एफ डैश एक्स पूछ रहा है, तो आप सब जानते हैं सी की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सी की पावर एक्स एल एन ऑफ सी। अब c की पावर x तो आपका एफ एक्स ही है, जो कि यहाँ पर है। ln c कैसे निकालें, उसके लिए आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करें, एफ एक्स है लेफ्ट साइड में, वहां पर आप 1 भेज दीजिए और x से इस पूरे को डिवाइड कर दो, है ना। तो ये आ जाएगा पी एक्स प्लस एक्स क्यू एक्स। अब आप दोनों साइड क्या करोगे, लिमिट लगा दोगे एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो ये स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी ln c। और पी एक्स की वैल्यू एक्सटेंडिंग टू जीरो पे a है, तो ये a आ जाएगा। और ये एक x बचा है, तो जीरो इंटू बी, ये जीरो ही चला जाएगा। तो एल एन सी की जगह अपन a रख सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा a इंटू एफ एक्स। ठीक है। नेक्स्ट के अंदर लिमिट एक्सटेंडिंग टू a है, तो अपन उसको a प्लस एच पे रिप्लेस कर सकते हैं सब्सटीट्यूशन से, फिर h जीरो जाएगा, पर पहले आइडेंटिटी लगाते हैं। तो 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, ये हो जाएगा tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा। तो ये कुछ ऐसा बन गया। साथ में आपके पास 1 माइनस साइन एक्स पड़ा है और नीचे आपके पास पाई माइनस टू एक्स का होल क्यूब पड़ा है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अगर x a की तरफ टेंड करता है, तो अपन x को a प्लस एच से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अपन इसे पाई बाय टू प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे, फिर h जीरो की तरफ जाएगा। तो अपन यहाँ पे यही करेंगे, ब्रैकेट लगा के सब में आप पाई बाय टू प्लस एच रख देंगे। तो टेन में पाई बाय फोर कट जाएगा, टेन में माइनस का h बाई टू बचेगा। नीचे अगर आप इसको सेम चीज रखोगे, पाई बाय टू प्लस एच, तो माइनस टू एच का होल क्यूब बचेगा, बाकी सब चला जाएगा। और साइन में अगर आप पाई बाय टू प्लस एच रखोगे, तो साथ में आ जाएगा 1 माइनस कॉस एच, ऐसा। तो आपके पास एच क्यूब है, इसमें से आप एच टैन को दे देंगे स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए, और एच स्क्वायर कॉस 1 माइनस कॉस को दे देंगे स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए, वहां से आंसर आ जाएगा। 25th सिंपल है, अगर आप x को इन्फिनिटी भेजेंगे, तो x माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू, ये x ही मैटर करेगा, 3 और 2 तो नहीं करेंगे, तो ये 1 जाएगा और पावर में इन्फिनिटी। और 1 की पावर इन्फिनिटी है अगर एफ एक्स की पावर जी एक्स में, तो हम ई की पावर में जाते हैं, जो अंदर एफ एक्स है उसमें से 1 को अपन हटा देते हैं। तो अपन इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अभी एलसीएम लेंगे, और जी एक्स फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं जो पावर में ऊपर है। तो ये बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद कुछ इस तरह से। अब आप अगर x की लिमिट इन्फिनिटी की तरफ भेजेंगे, तो ये वाला पार्ट -5 चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा e की पावर -5 के बराबर। इसी तरह सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट 26 भी वैसा ही है। cos x की पावर cos x पाई बाय 2 पर है, तो जीरो की पावर जीरो बन रहा है, ये भी एक इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो जीरो की पावर जीरो या इन्फिनिटी की पावर जीरो में अपन क्या करते हैं, अगर कोई नंबर है ई ए, तो उसको आप e की पावर एल एन ए के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये आ जाएगा e की पावर उसमें एल एन, और cos x की पावर में ऊपर आपके पास आ जाएगा cos x। फिर इस cos x को मल्टीप्लाई में ले लेंगे, तो e की पावर में cos x है और इनटू में आ जाएगा ln ऑफ cos x। तो अब अगर आप पाई बाय टू डालेंगे ना, तो ये जीरो जा रहा है, लेकिन ln जीरो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, तो फिर से इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं हम, LH लगाने के लिए किसी एक को नीचे ले लो, जैसे cos x नीचे ले जाओ sec x। अब पाई बाय टू पे ये भी इन्फिनिटी हो गया बेटा, ये भी इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में आप क्या कर सकते हो, इजीली LH रूल लगा सकते हो। तो ln cos x का डिफरेंशिएशन आप करेंगे, तो वो माइनस टेन एक्स आ जाएगा आई थिंक, और sec x का आ जाएगा sec x टेन एक्स, इस तरह से। अब आप tan x और tan x को क्या कर सकते हैं, आपस में कैंसिल कर सकते हैं, और sec x सब ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाके cos x बन जाएगा। तो e की पावर माइनस cos x की फॉर्म आपके पास आ जाएगी। अब आप यहाँ पाई बाय टू रख सकते हैं और इसकी वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। 27 में पूछ रहा है फ्रैक्शनल पार्ट f ऑफ x, जो लिमिट है ना, ये दोनों एग्जिस्ट कर रही है बट इक्वल नहीं है फाइनाइटली, है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम एफ एक्स में फ्रैक्शनल पार्ट को तब होती है जब इनपुट इंटीजर होता है। आपने सभी ने फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ देखा होगा, तो आपको पता होगा कि इंटीजर पे ब्रेक होता है लेफ्ट साइड राइट साइड। तो जहां जहां एल एन एक्स इंटीजर हो गया, इंटीजर मतलब जैसे एल एन एक्स नहीं है ना, एल एन एक्स इंटीजर है, जहाँ -2 -1 0 1 2 ऐसे इनफाइनाइट इंटीजर है,
तो वहाँ सब जगह LHL RHL अलग अलग आ सकता है। जैसे पहला केस है तो यहाँ x आ जाएगा e की पावर -2, फिर अगले वाले में e की पावर -1, फिर e की पावर 0, फिर e की पावर 1, फिर e की पावर 2, ऐसे सो ऑन। तो ये e की जितनी भी पावर्स है, क्योंकि e इर्रेशनल नंबर है 2.7 के आसपास, तो ये सारी की सारी चीजें जो आपके पास यहाँ पर आएंगी ना, ये इर्रेशनल होगी। लेकिन इनमें बस एक नंबर है e की पावर 0, 1, जो कि कैसा होगा, रैशनल। तो इनफाइनाइट वैल्यूज आपको मिलेगी जहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन उनमें से एक जो है वो रैशनल हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा लॉजिकल सवाल था। 28 जो है वो फिर से आसान सा सवाल है। तो इसके अंदर भी अगर आप जीरो रखोगे तो ये वाला पार्ट जीरो जाएगा, ये वन जाएगा, तो वन की पावर इन्फिनिटी। तो e की पावर में इसमें से अपन वन वाला हटा देते हैं, तो ऊपर बचेगा fx माइनस वन करने के बाद a साइन बी एक्स कॉस एक्स, और इनटू में आ जाएगा 1/x, है ना। तो अब साइन बी एक्स की अपन स्टैंडर्ड लिमिट बना सकते हैं, अपन b से डिवाइड कर देंगे और b से मल्टीप्लाई कर देंगे, और cos जीरो आपका वन हो जाएगा, है ना। तो e की पावर में a b आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बड़ा ही सिंपल आसान सा सवाल था। विकास गुप्ता बुक जो है उसके लेवल को मैच नहीं करता, है ना। तो 29th पे आ जाते हैं। 29th के अंदर हमें फिर से एक लिमिट निकालनी है। अब ये दो अलग अलग लिमिट्स है, दिस प्लस दिस, दोनों की इंडिटरमिनेट फॉर्म भी अलग है। जैसे आप यहाँ जीरो रखोगे तो ये वन की पावर इन्फिनिटी बनेगा, और इधर रखोगे अगर आप जीरो तो ये 0/0 बनेगा। तो अपन दोनों को अलग अलग ऐड कर, अलग अलग सॉल्व करके ऐड कर देंगे। ये अपन तभी कर सकते हैं, लिमिट्स को अलग अलग अपन, अच्छा लिमिट अप्लाई सब पे साथ करेंगे, हर एक टर्म में जहां जहां एक्स होगा जीरो सबको साथ में रखेंगे, बट अपन अलग अलग दोनों लिमिट्स को सॉल्व करके ऐड कर सकते हैं अगर दोनों की वैल्यू फाइनाइट आ रही है और इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही है तो। ठीक है, तो इस पे आ जाते हैं। तो वन की पावर इन्फिनिटी में क्या करते हैं, ई की पावर में एफ एक्स में से अपन वन हटा देते हैं और जी एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये ऐसा बन जाएगा। अब स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए ऊपर नीचे आप एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो ये हाफ आ जाएगा स्टैंडर्ड लिमिट, और ये तो साइन बाय एक्स वन, तो ई की पावर माइनस हाफ आ जाएगा ये, जो कि 1/रूट ही होता है। अच्छा, रही बात दूसरे वाले की, तो ये जैसे 2x tan इनवर्स इन सबको x चाहिए, तो अपन ऊपर नीचे x से डिवाइड करते हैं, फिर सोचते हैं कैसे एडजस्ट करना है। तो जैसे साइन 2x है, इसको भी x से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, डिवाइड मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का वाला x तो बाहर आ जाएगा। फिर 2 tan इनवर्स 3x है ना, इसको भी आप क्या कर दो, x से डिवाइड मल्टीप्लाई, फिर 3x स्क्वायर है तो आप इसको भी x से डिवाइड मल्टीप्लाई, सेम चीज डिनोमिनेटर में करेंगे। तो डिनोमिनेटर में x से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अंदर ब्रैकेट में ln में 1 प्लस 3x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा आप लिख सकते हो आराम से, है ना। इसको भी अपन ने x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया, है ना, और x e की पावर x है उसको भी अपन ने x से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये x तो चला जाएगा, इसको स्टैंडर्ड लिमिट बनाने के लिए आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। लिमिट एक साथ सॉल्व करेंगे जब भी x को 0 भेजेंगे, ऐसे नहीं सर इसको पहले 1 लिख दे, गलत तरीका है। 3 से अपन इसको क्या कर देंगे, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है, 3x बचेगा जो 0 जाएगा। इसी तरह यहाँ पे e की पावर x बचेगा जो 0 पे 1 जाएगा। इसके लिए क्या है ना, ये 3x प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे 0 जा रहा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट बना सकते हैं ln 1 प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स वाली। तो 3x प्लस साइन स्क्वायर एक्स से आप क्या कर सकते हो, डिवाइड मल्टीप्लाई, ऐसा। अब अपन फाइनली लिमिट लगाते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 1, साथ में है 2, फिर ये बन जाएगा 1, साथ में 3 2 6, और ये तो बचेगा 0। फिर नीचे e की पावर x हो जाएगा 1, ln वाली ये स्टैंडर्ड लिमिट बन जाएगी, है ना, ये भी आ जाएगा 1। अच्छा, ये जो पीछे बचा है x अपॉन 3x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसमें इस x को नीचे भेज दोगे तो 3 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स आ जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स 0 पे 0 जाएगा, क्योंकि साइन x ऊपर ज्यादा बच गए, नीचे x कम है, तो ये 1/3 है। अच्छा, 3 ऊपर आ जाएगा वापस, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, तो नीचे 3 प्लस 1 आ रहा है, और ऊपर आई थिंक 2 प्लस 6 ऐसा कुछ आ रहा है। कैलकुलेशन एक बार आप दोबारा से ट्राई करके चेक कर सकते हैं कैसा बन रहा है। ठीक है, तो सेकंड वाला ये जो था, ये जरूर थोड़ा सोचने वाला एलिमेंट था। नेक्स्ट के अंदर एबीसीडी निकाल के देखना है मैट्रिक्स किस टाइप की है। हो सकता है आप में से किसी ने मैट्रिक्स नहीं पढ़ा हो, कोई बात नहीं, एबीसीडी निकाल लेते हैं। तो इसमें एलसीएम लेंगे पहले ए में, तो एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स एल एन एक्स, कुछ ऐसा, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 है। अब 1 पे ये तो 1 फाइनाइट है ना, ऊपर फैक्टर करोगे तो x प्लस 1 वो भी फाइनाइट है। 0/0 फॉर्म बन रही है x माइनस 1 और ln x के अंदर, तो अपन फिर से ये मान के इनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिमिट सॉल्व कर लेंगे, x प्लस 1 बाय एक्स पे अलग और x माइनस 1 अपॉन ln x पे अलग, ये मान के कि
फाइनाइट होंगे, अगर फाइनाइट है और मल्टीप्लाई करने पे फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप सेपरेट करो। तो x माइनस वन बाई एल एक्स, वन पे 0/0 बन रहा है तो एल एच लगा दो बेटा, तो ऊपर डिफरेंशिएशन x माइनस वन का 1 और नीचे एल एन एक्स का 1/x। तो इसकी वैल्यू 1 पे 1 आ जाएगी और x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू 1 पे 2 आ जाएगी, तो 2 1 2 हो जाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट पे आते हैं, ये भी सिंपल सा सवाल है, 0/0 है, डायरेक्ट एल एच लगा के बात खत्म करो। तो 4 प्लस 2x, तो ये आ जाएगा -4 के बराबर, है ना। ln 1 प्लस साइन एक्स है तो इसको अपन साइन एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ln की भी स्टैंडर्ड लिमिट, साइन एक्स बाई एक्स की भी स्टैंडर्ड लिमिट, तो ये 1 बन जाएगा, आसान सा था। फिर इधर x टेंडिंग टू -1 है तो आप x को -1 प्लस एच रख दो, है ना, x को रख देंगे -1 प्लस एच। तो ऊपर बन जाएगा बेटा एच क्यूब और नीचे 3 के साथ आ जाएगा साइन एच माइनस एच। साइन की आपको सीरीज आती है आई थिंक लगानी है ना, तो आप h माइनस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल ऐसा लिख सकते हो। तो एच एच चला जाएगा, फिर एच क्यूब चला जाएगा, 6 ऊपर जाएगा और आई थिंक -2 बन जाएगा क्योंकि नीचे 3 है डिवीजन में। तो आपकी मैट्रिक्स ऐसी आ जाएगी, ए था 2, फिर बी था 4, फिर सी था 1 और डी था -2। तो अब ये आइडेम्पोटेंट इन्वोल्यूटरी क्या है ना। आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स को अपन ने खुद से मल्टीप्लाई किया तो सेम रिजल्ट आ जाए। इन्वोल्यूटरी का मतलब होता है कि खुद से मल्टीप्लाई किया तो आइडेंटिटी बन जाए, ऐसा, है ना, ये इन्वोल्यूटरी बोल देते हैं। नॉन सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है। पर ये सब आप मैट्रिक्स में आगे पढ़ेंगे ना। निल पोटेंट मतलब मैट्रिक्स की कोई तो पावर है ऐसी, 1 2 3 4 कोई तो पावर होगी जो करने पर नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स आ जाए। तो अभी आप एबीसीडी निकाल लें, है ना। बाकी जब आप मैट्रिक्स पढ़े तो इस पे आप वापस आके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि एन की क्या इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए और ताकि आंसर एक फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू आए। तो जैसे अभी अपन ने साइन एक्स की सीरीज लगाई थी, अगर आपको याद हो, तो अगर हमें नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू चाहिए इसमें, तो एक्स और एक्स कट जाएगा, नॉन जीरो लाने के लिए नीचे भी एक्स क्यूब चाहिए, तो साइन एक्स माइनस एक्स को अपने जीवन में एक्स क्यूब की जरूरत है। ठीक है, और रही बात इसकी, ये थोड़ा सा अच्छा है, तो 2 साइन एक्स है और अपन यहाँ पे इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो एल एन का 1 प्लस एक्स और एल एन ए माइनस एल एन बी में तोड़ देंगे, और एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का एल एन 1 माइनस एक्स। अब इससे कितने एक्स चाहिए इसके लिए सीरीज लगाएंगे बेटा। तो जैसे साइन एक्स की सीरीज क्या होती है, साइन एक्स की सीरीज होती है एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 5/5, ऐसे चलता जाएगा, देखेंगे कौन सा एक्स बच रहा है। एल एन 1 प्लस एक्स की सीरीज होती है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर, ऐसे ये भी क्या होगी आगे चलती जाएगी। एल एन 1 माइनस एक्स जो होगी उसमें एक्स की जगह माइनस एक्स रख देंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स की पावर, ऐसे ये भी आगे चलता जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, जैसे 2x है तो 2x से ये माइनस एक्स कैंसिल, है ना, और आपस में इन दोनों का प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 भी कैंसिल। एक्स क्यूब में क्या बच रहा है, जैसे यहाँ एक्स क्यूब में बच रहा है माइनस का 2/6, और इनके एक्स क्यूब में एक आ रहा है हमारे पास माइनस का 1/3 और माइनस, तो एक्स क्यूब बच रहा है। आई थिंक एक्स क्यूब कैंसिल नहीं हो रहा, एक्स और एक्स स्क्वायर साइन और एल एन के एक्सपेंशन में जा रहे हैं, तो इसे भी एक्स क्यूब चाहिए। तो ओवरऑल ऊपर जो दोनों उनको दो दो एक्स क्यूब चाहिए, तो एक्स की पावर 6 नीचे चाहिएगा, तो एन आपका 6 हो जाएगा। अगर नीचे एन 6 से छोटा हुआ तो ऊपर एक्स बच जाएगा, आंसर 0 चला जाएगा। और अगर नीचे एक्स 6 से भी बड़ा हुआ 7 8, तो इस बार नीचे एक्स बच जाएगा, है ना, और उस केस में फिर नीचे 0 बच गया तो आंसर इन्फिनिटी की तरफ डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, 32 हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है, 32 33 दोनों, तो इन पे अपन आराम से बात करेंगे, ये अपने आज के लास्ट दो सवाल हैं। और जो चैनल पे नए हैं बेटा, हम ऐसे अभी फिलहाल नई सीरीज चालू करी है, ट्राई कर रहा हूँ मैं कि विकास गुप्ता सर के जो ब्लैक बुक है उसके सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर सके, और मैं उससे लगभग ऑलमोस्ट डेली होमवर्क भी देता रहता हूँ। तो ट्राई आपको ये करना है कि 10 से 15 सवाल आपका जब तक जेईई एडवांस नहीं आता आपको रोज लगाने। तो आप अपने फीडबैक कमेंट्स में बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। एक अच्छा ग्रुप बनेगा हमारा जिसमें हम बैठ के विकास गुप्ता सॉल्व कर पाएंगे, तो सबको एडवांटेज मिलेगा। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अभी फिलहाल हम क्वेश्चन 32 पे आ जाते हैं। तो इस ग्राफ की बात कर रहे हैं कि अगर x 0 है तो वैल्यू 1 है, 0 नहीं है तो x, 1/x का मैक्सिमम अपॉन मिनिमम इसका रेशियो हमें चाहिए, और फिर हम इसकी लिमिट निकालेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट fx की 0 माइनस पे, 1 माइनस पे, और इंटीजर पार्ट की -1 माइनस पे। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे बेटा, तो y बराबर 1/x का ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है, और y बराबर x का जो आपका ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा बनेगा। 1 पे दोनों की वैल्यू 1 होगी, वहाँ पे मीट करेंगे, और -1 पे दोनों की वैल्यू -1 होगी, वहाँ पे मीट करेंगे।
तो अब जैसे जीरो माइनस है, तो जीरो माइनस का मतलब हो गया इससे जस्ट पीछे, है ना, अपन अभी जिस पॉइंट पे हैं उससे जस्ट पीछे, जीरो से जस्ट पीछे, तो जीरो माइनस यहाँ होगा। इधर आप देखोगे तो x ऊपर है मैक्सिमम और 1/x नीचे, मैक्स मतलब जो ऊपर है, मिन मतलब जो नीचे है। तो इसके केस में जो fx आएगा आपका, तो ऊपर आ जाएगा x और नीचे 1/x, तो ये बन जाएगा आपके पास x अपॉन 1/x, और इसकी वैल्यू एक्स स्क्वायर आ जाएगी, तो ये बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा, पहले फ्रैक्शनल पार्ट खुलेगा, लिमिट बाद में लगेगी। एक्स स्क्वायर में अगर आप जीरो माइनस रखेंगे तो स्क्वायर की वजह से, जैसे जीरो माइनस बहुत छोटा, -0.01, तो स्क्वायर लेने पर बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर बन जाएगा। और बहुत छोटा पॉजिटिव नंबर के लिए अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन याद करें, तो जीरो के जस्ट आगे अगर बहुत छोटा नंबर है तो डेफिनेशन y बराबर x ही रहती है, तो ये एज इट इज खुल जाएगा। अब आप इसमें जीरो रख सकते हैं तो आंसर जीरो आ जाएगा, तो ये फर्स्ट लिमिट आपकी जीरो हो गई। सेकंड लिमिट आपको वन माइनस पे चाहिए, तो ये जैसे वन है, वन से पीछे अगर आप आओगे तो पीछे इस बार 1/x ऊपर है और x नीचे, तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो 1/x ऊपर मैक्सिमम, x नीचे, तो ये बन जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/x स्क्वायर। और लिमिट आपने इस पे लगा रखी वन माइनस। अब वन माइनस बेटा वन से छोटा होता है, जैसे 0.99, तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो भी वन से जस्ट छोटा ही आएगा, 0.999 समथिंग। तो वन अपॉन 0.9999 करेंगे तो वैल्यू जो आएगी फ्रैक्शनल पार्ट में वो जस्ट वन से बड़ी होगी। अब वन, अच्छा वैल्यू बाद में निकलेगी, पहले फ्रैक्शनल पार्ट खुलेगा, पर वन बड़ा, वन से बड़ा है तो कैसे खुलता है, फ्रैक्शनल पार्ट की डेफिनेशन वन के आगे होती है x-1, तो ये ऐसे खुलेगा 1/x² - 1। अब आप इसमें वन पुट कर दो, तो 1/1 - 1, ये लिमिट लगाने पे जीरो चला जाएगा, तो ये भी जीरो। इसी तरह -1 से पीछे इंटीजर पार्ट पूछा है, तो -1 से पीछे जाओगे अगर, तो वहां पे भी 1/x बड़ा है, x छोटा है, तो 1/x और नीचे x, तो x स्क्वायर, इसका इंटीजर पार्ट आ जाएगा -1 माइनस, अच्छा -1 माइनस मतलब -1 से छोटा, लाइक -1.001 टाइप। तो मैग्नीट्यूड में वन से बड़ा है, साइन ही नेगेटिव है, तो इसलिए जब आप स्क्वायर करोगे तो ये 1.000 कुछ तो वन से बड़ा ही बनेगा, है ना, तो इसका स्क्वायर वन से बेटा बड़ा बन जाएगा। तो जब आप वन को वन से बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो वैल्यू वन से छोटी हो जाएगी, जिसका इंटीजर पार्ट भी जीरो होता है। तो तीनों ही जीरो है, इसलिए आंसर जीरो आ जाएगा। तो बहुत अच्छा ग्राफिकल लॉजिकल सवाल है जो एलएचएल आरएचएल समझने में आपको हेल्प करेगा, है ना, बिकॉज बिल्कुल ब्लैक बुक स्पेशल सवाल है ना। नेक्स्ट वाला जो है वो भी एलएचएल आरएचएल का है, उसमें सब्सटीट्यूशन लगेगा। जैसे आप आईटीएफ पढ़ते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, वैसा सब्सटीट्यूशन लगेगा। तो हमें करना क्या है, इसको मैं अलग से बताता हूँ आपको। जैसे कॉस इनवर्स आपके पास यहाँ पे दे रखा है, कॉस इनवर्स 2x, रूट के अंदर आपके पास है 1 - x², है ना। और अगर आप नीचे देखेंगे तो वहां पर है x-1/√, तो x-1/√2 ले लिया। और इसके दो केसेस हैं, एक है पाई/1/√2 प्लस और एक है 1/√2 माइनस, दोनों की बात करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉस इनवर्स के अंदर ये 2 sin थीटा cos थीटा जैसी आइडेंटिटी बनती है, मतलब हम चाहते हैं x sin थीटा हो, तो हम थीटा को ले लेंगे बेटा sin इनवर्स x। अब दोनों केसेस में प्रॉब्लम क्या है, यहाँ 1/√2 से बड़ा है या 1/√2 से छोटा है। sin थीटा 1/√2 होता है पाई/4 पे, तो पहले वाले केस के अंदर थीटा जाएगा पाई/4 से जस्ट बड़ा, और दूसरे वाले केस में थीटा जाएगा पाई/4 से जस्ट छोटा। तो अगर यहाँ पे देखें तो अब x sin थीटा आ जाएगा, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो ये आराम से sin थीटा cos थीटा बन जाएगा। तो cos इनवर्स के अंदर आ जाएगा sin2 थीटा, और sin2 थीटा cos इनवर्स में तो आप cos इनवर्स को लिख सकते हो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स, है ना, ये आइडेंटिटी होती है आईटीएफ में, आपको आनी चाहिए। और नीचे x की जगह रख देंगे sin थीटा, तो ये बन जाएगा sin थीटा माइनस 1/√2, है ना। सेम चीज यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी होगी, पर लिमिट से फर्क क्या पड़ेगा इन दोनों में, देखो पाई/4 से अगर ये छोटा हुआ तो 2 थीटा जो होगा ये पाई/2 से छोटा होगा। और साइन इनवर्स साइन का ग्राफ आप सबको आना चाहिए, साइन इनवर्स साइन का ग्राफ ऐसा बनता है। तो पाई/2 से अगर आप पहले हो तो इनपुट बराबर आउटपुट होता है, लेकिन पाई/2 के अगर आप आगे हो तो वहां डेफिनेशन पाई-x होती है। तो इसीलिए इस सेकंड वाले केस में, क्योंकि आप पाई/2 से पीछे हो, तो ये आपका साइन इनवर्स साइन डायरेक्ट खुल जाएगा और आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा ऐसा। अब आप यहाँ लिमिट लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 थीटा पाई/2 था, मतलब थीटा बेसिकली आपका पाई/4 माइनस है, तो थीटा टेंडिंग टू पाई/4 पे अब आप ऊपर नीचे LH लगा के लिमिट निकाल लेंगे, तो आई थिंक -2√2 आंसर आ जाएगा। लेकिन दूसरे वाले केस में ये डेफिनेशन लगेगी, तो यहाँ पर जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये पाई माइनस इनपुट खुलेगा, यानी कि ऊपर बन जाएगा 2 थीटा माइनस पाई/2, इस वाले केस का जस्ट ऑपोजिट, है ना। ये बारीक चीजें जो अपन को ध्यान रखनी पड़ती है अच्छे जेई एडवांस के सवाल में।
तो अब ये वापस 0/0, लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट है, तो इसमें आप थीटा टेंडिंग टू पाई/4 प्लस पे लिमिट लगाएंगे तो ये शायद 2√2 आएगा और नीचे वाला -2√2। हमें इसका डिफरेंस पूछा है तो आंसर हो जाएगा 4√2। तो आई होप आपको आज का सेशन फ्रूटफुल लगा होगा, है ना। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा, होपफुली आज संडे है तो मैं शायद आज ही डाल दूंगा। तो इसके अंदर हम 34 से 44 तक के सवाल डिस्कस करेंगे। टोटल फर्स्ट एक्सरसाइज में 54 है, तो आई थिंक 2 लेक्चर और के अंदर लिमिट्स भी हमारा फिनिश हो जाएगा। आगे आप क्या चाहते हैं वो आप सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। हम 12th के साथ कुछ 11th के चैप्टर्स के बीच में जगल भी कर सकते हैं। टारगेट हमारा यही है कि हम सब कुछ करें, बट देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स रहता है, उसके अकॉर्डिंग ट्राई करेंगे। तो आप सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ट्राई करते हैं, एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। और जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।